नमस्कार मित्रों, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा वैकुंठ लोक जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग एक मानव के रूप में पृथ्वी पर आया और लीला रचकर पांडवों के वंशज राजा को छल लिया। धर्म में बंधे राजा ने सब जानते हुए भी कलयुग को शरण दी और कुछ ही देर में कलयुग ने अपना असली रंग दिखा दिया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग ने किस प्रकार अपनी धूर्त कुटिल बुद्धि से राजा परीक्षित को छल से चलित किया, अर्थात कि अपनी कुटिल बुद्धि से ठग लिया। तो चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पृथ्वी छोड़ देने के बाद पांडव भी हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। इससे पहले पांडवों ने अपना राज्य अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए बैल और गाय को पीटते हुए दिखा। उस बैल के एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा ने अपना रथ रुकवाया और क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है अधर्मी जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तेरा कृत्य ही ऐसा है कि तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग डर से कांपने लगा। इस पर राजा ने बैल से पूछा, हे देव, आपके 3 पैर कहाँ हैं? आप बैल हैं या कोई देवता है? बैल ने कुछ न कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और बैल के वचन सुनकर राजा ने कलयुग का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। इस पर कलयुग त्राई त्राई करते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे, तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दिया। और राजा परीक्षित बहुत ज्ञानी भी थे। वह चंद शब्दों से बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरती माँ को पहचान गए थे। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, तू ही पाप, झूठ, चोरी, कपट और दरिद्रता का कारण तू ही है। तू मेरी शरण में आया है तो मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब मेरे राज्य की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौटकर मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा, महाराज, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे रहने का स्थान भी आप ही दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकारते हुए राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, राजन, ये चारों जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप एक और स्थान मुझे दीजिए। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहना है। और राजा से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सूक्ष्म रूप में वापस आया और राजा के मुकुट में बैठ गया। शिकार के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह समीक ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय समीक ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। लेकिन कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी मनुष्य पर कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने सबसे संस्कारी राजा को ही अपना शिकार बनाया। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और पता करने पर उन्हें यह पता चला कि एक राजा द्वारा यह कृत्य किया गया है। इस पर उन्होंने श्राप दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। जब समीक ऋषि का ध्यान पूरा हुआ और उन्हें इस बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा के पास सूचना भिजवा दी ताकि वह पूरी सतर्कता बरते। इस पर राजा ने अपने आप को मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया और अपने बेटे जन्मेजय का राज तिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। फिर 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्प यज्ञ किया। इस पर सभी सांप आकर हवन कुंड में गिरने लगे। डरे हुए तक्षक ने इंद्र के सिंहासन को अपने लपेटे में लिया और फिर आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोका। फिर पृथ्वी पर इतना सक्षम कोई राजा बचा ही नहीं जो कलयुग को रोक सके। तो फिर मित्रों, कुछ इस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ और राजा परीक्षित को अपनी धूर्तता से ठगा। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।